हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या उसके बारे में बताया है। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। दीदी ये क्या पहना है आपने? ऐसे कपड़े कौन पहन के आता है काम पे? मैडम मेरा काम मेरे हुनर में है, कपड़ों में नहीं। जब आप कहीं जा नहीं रही हैं, ऑफिस नहीं जा रही हैं, तो घर पे बैठे के स्पा करवा रही हैं, पेडिक्योर करवा रही हैं, मैनिक्योर करवा रही हैं क्या? नील पेंट लगवा रही हैं क्या? क्यों आपके लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट है? पूरा नेशन इस बारे में बात कर रहा है, तो आप क्यों नहीं बात कर रही हैं? और अब आते हैं श्रीमती रीटा कौशिक पे। माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद की जज रीटा कौशिक जी। तो टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा, तो बिना इस वीडियो को स्टार्ट करिए, सबसे पहले एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और ये टाइप करिए कि कहाँ हो निकिता। और कर दिया हो तो अब आगे चलते हैं। तो मैं निकिता आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे दोस्तों ने यहाँ जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने तो ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कहाँ हो निकिता? आप तो एक्सेंचर में भी नहीं जा रही, बिकॉज वहां तो आपको मना कर दिया गया ऑफिस आने के लिए, वर्क फ्रॉम होम भी करने से मना कर दिया, बिकॉज आई बीन फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आपके कंप्यूटर्स वगैरह के साथ मैं काम कर चुका हूँ, मेरी प्रोफाइल आप लिंक्डइन पे देख सकती हैं, मुझे पता है कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस के बारे में। और जब ऐसा कुछ होता है ब्रांड पे इतना बड़ा आघात पहुंचता है, क्योंकि एक्सेंचर हो रहा है। एक्सेंचर्स एम्प्लॉय निकिता सिंघानिया, उन्होंने सबने सीईओ से लेकर एक्सेंचर के सारे हैंडल्स ने अपने ट्वीट्स, अपने सोशल मीडिया कमेंट्स, अपने हैंडल्स को प्रोटेक्ट कर लिया, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव सेंटिमेंट फॉर द ब्रांड एंड द कंपनी। और इसमें बहुत कुछ स्टेक पे है उनके लिए, पूरी रेवेन्यू, क्लाइंटेल, सब कुछ स्टेक पे है, उनके स्टॉक स्टेक पे है। तो निकिता सिंघानिया कहाँ हो? ऑफिस तो जाना ही रही हो, लॉगिन तो करना ही रही हो। अब देखिए एक्सेंचर क्या कर रहा है निकिता के साथ। नॉर्मली जो प्रैक्टिस होती है मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि उनको ये नोटिस दिया जाएगा कि यू शुड नॉट बी रिज्यूमिंग वर्क, ईदर दे विल सस्पेंड हर, जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जब तक इस मामले का पूरा आउटकम आएगा, तब तक निकिता एक्सेंचर को अब रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, बिकॉज ऑल दीज कंपनीज आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द ब्रांड इमेज। क्या करती है एक्सेंचर? उनका कोई पब्लिक स्टेटमेंट आता है नहीं, मुझे नहीं लगता आएगा। आई बिलीव हमें निकिता से मांग करनी पड़ेगी वो जहां भी छुप बैठी हैं वो बाहर निकले। निकिता मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि हमको आप पे यकीन नहीं है, क्योंकि आप एआई इंजीनियर हैं, यू कैन यूज जनरेटिव एआई और आप अपनी स्क्रिप्ट भी बना सकती हैं। तो जब ये सब कर सकती हैं, जब आपको पता है एआई को कैसे यूज करना है, तो आप छुपी क्यों बैठी हैं? आप किसी भी मीडिया को इंटरव्यू क्यों नहीं दे रही हैं? कोई भी सच्चा इंसान होता है ना निकिता, तो वो सामने आता है, वो अपना पक्ष रखता है, वो मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू देता है। मीडिया हाउसेस चलो वो तो भूखे हैं न्यूज के, टीआरपीस के। आप हमारे जैसे कुछ क्रिएटर्स जो एक्टिविस्ट हैं या जो कुछ क्रिएटर्स हैं उनको अपना इंटरव्यू दे सकती हैं, पर चुप बंद बैठी है, बिकॉज मुझे आप पे यकीन है। वी वांट एवरीथिंग टू बी फेयर एंड स्क्वायर। पूरा जो नेशन है वो फेयरनेस चाहता है, वो आपको मौका देना चाहता है, आपकी साइड ऑफ द स्टोरी सुनना चाहता है। तो आप अपनी साइड ऑफ द स्टोरी जब तक नहीं बताएंगी, तब तक हम कैसे विश्वास करें? कैसे विश्वास करें अतुल पे? कैसे करें? क्या हम अतुल पे विश्वास करें? उसकी आवाज में जो सिंसियरिटी थी, उसकी आवाज में जो कामनेस थी, उस पे विश्वास करें? क्या उसके पेरेंट्स जो रो रहे हैं उन पे विश्वास करें? भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा चला गया। जागृत किया है उसने और कुछ नहीं किया। मेरा बच्चा चला गया। मैं तो अपने बच्चा को मानता हूँ, मेरा बच्चा शहीद हुआ है। हम दोनों का बुढ़ापे का सहारा था, छोड़ के चले गए। मेरा बच्चा छोड़ के चला गया। नहीं, हम कैसे कर सकते हैं उन पे विश्वास? क्योंकि हमें तो सेकंड साइड ऑफ स्टोरी चाहिए, जो हमें मिल नहीं रही है, क्योंकि आप छुपी बैठी हैं। तो हमें सेकंड साइड ऑफ स्टोरी प्लीज दीजिए। और जब आप कहीं जा नहीं रही हैं, ऑफिस नहीं जा रही हैं, तो घर पे बैठे के स्पा करवा रही हैं, पेडिक्योर करवा रही हैं, मैनिक्योर करवा रही हैं क्या? नील पेंट लगवा रही हैं क्या? क्यों आपके लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट है? पूरा नेशन इस बारे में बात कर रहा है, तो आप क्यों नहीं बात कर रही हैं? क्या इतना मुश्किल है सोशल मीडिया पे आना? चलिए आप किसी को इंटरव्यू नहीं देना चाहती तो अपना एक सेल्फ जनरेटेड स्टेटमेंट तो दे सकती हैं, एक पोस्ट तो बना के डाल सकती हैं। क्यों अपने सारे अकाउंट्स को इनएक्टिव कर दिया? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मुहावरा यहाँ फिट हो रहा है? अगर नहीं तो आप सामने क्यों नहीं आ रही? ये सारे सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप सब पूछें मेरे दोस्तों, कमेंट्स में पूछें, इस वीडियो को शेयर करके पूछें, सोशल मीडिया पे पूछें, इन ट्वीट्स को रीट्वीट करके पूछें, पर पूछें। और वैसे भी अगर एक्सेंचर आपको नौकरी से निकाल देगा निकिता, आपका तो करियर सेट है, आप न्यूज में आप वायरल है मैम, बिग बॉस का रास्ता क्लियर है। एक वीडियो बनाइए, और आपको नहीं पता डिजिटल अथॉरिटी कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकती हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि ये मौका हाथ से मत गवाइएगा, क्योंकि जो एलिमनी आपको चाहिए थी 3 करोड़ की, जो मेंटेनेंस आपको चाहिए थी 80,000 रुपए पर मंथ की, आप उससे बहुत गुना ज्यादा कमा सकती हैं, बिकॉज यू आर वायरल मैम, एवरीबडी नोज यू, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट यू। प्लीज ये मौका गवाना मत, एक वीडियो बना दीजिए, वायरल हो जाएगा। और अब आते हैं श्रीमती रीटा कौशिक पे। माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद की जज
रीटा कौशिक जी, आप तो सामने आइए। आप तो बेधड़क जजमेंट देती हैं ना, आपको तो काम है जजमेंट देना। फिर इतने सेंसिटिव मुद्दे पे आपकी जजमेंट क्यों नहीं आ रही है? जजमेंट छोड़िए, आपका बयान क्यों नहीं आ रहा है? आप तो कैमरा को फेस करिए, क्योंकि आप गलत नहीं हो सकती, हमारी न्यायपालिका गलत नहीं हो सकती, हमारा जुडिशरी सिस्टम गलत नहीं हो सकता। और इसको प्रूव करिए प्लीज, वी आर जस्ट वेटिंग। Please prove everybody wrong who's talking ruckus based on what Atul shared. We just don't want to believe him. वो तो बस यही तो है इस दुनिया से यार। रीटा जी कम ऑन। पर आप तो जज हैं, आप गलत कैसे हो सकती हैं, आप झूठी कैसे हो सकती हैं? तो प्लीज अपना सच सुनाइए। We are just waiting. इतनी डिसरिस्पेक्ट कर गया अतुल अपने नोट में, अपने वीडियो में। आप पे करप्शन के चार्जेस लगे हैं, पता है आपको रीटा जी? कितनी गलत बात है। प्लीज, ये करप्शन के चार्जेस लगे बहुत संगीन है, कानून की व्यवस्था पे हमारा विश्वास उठ जाएगा। ऐसा मत होने दें। रीटा जी बाहर आइए प्लीज, जजमेंट दीजिए, बयान दीजिए। आप ऐसा थोड़ी कर सकती हैं, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ थोड़ी कर सकती हैं, किसी की पूरी फैमिली के साथ खिलवाड़ थोड़ी कर सकती हैं। आप तो कानून की रक्षक हैं। आप किसी की मजबूरी का फायदा थोड़ी उठा सकती हैं। आपका काम फैमिली कोर्ट में फैमिली को बनाना है, तोड़ना थोड़ी है रीटा कौशिक जी। तो आप पे पूरा भरोसा है हमें। प्लीज बाहर आइए, इंटरव्यूज दीजिए, बात करिए, अपना एक बयान दीजिए। और प्लीज, आई एम श्योर निशी सिंघानिया जी का भी आपके पास फोन आ रहा होगा, मदर इन लॉ ऑफ निकिता जी। आप उनके फोन मत उठाइए, पहले जो आएगा बयान देने वो ज्यादा सच्चा लगेगा। जल्दी से आ जाइए, आप पहले आप दीजिए बयान। आपसे ज्यादा होप है, वो तो स्क्रिप्टिंग सीक्रेट्स का कोर्स करेंगे, आपको थोड़ी जरूरत है, आप तो जज हैं। गाइस, ये तो मेरी मांग हो गई निकिता जी से और रीटा जी से, बिकॉज वी कैन नॉट बी बायस्ड, वी हैव टू नो बोथ द साइड्स ऑफ द स्टोरी। वी कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन व्हाट अतुल सुभाष सेड। तो मैं आपको बता देता हूं, अब मूव ऑन करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इस वीडियो के, जो है अबेटमेंट का उकसाना। ऐसा काम करने के लिए जो अतुल ने किया, उसकी सजा पता क्या है? 10 साल की सजा है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये बहुत सेंसिटिव होता है, इसको प्रूव करना पड़ता है। जब तक कोई अपनी जान ना ले ले तब तक ये प्रूव नहीं हो सकता। सेक्शन 306 आईपीसी के तहत किसी को ऐसा करने के लिए मजबूर करना एक गुनाह है, एक बहुत घिनौना क्राइम है, जो कि अतुल ने चीख चीख के बोला अपने नोट में। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर देना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे दे gave me a suggestion क्या they told me to commit, and I think they're right, that's the right solution what they've suggested me, so I'm gonna take my life now। और आई एम श्योर निकिता सिंघानिया जी और रीटा कौशिक जी ये सब प्रूफ करेंगे कि ये गलत है। अब आता हूं थर्ड टॉपिक पे, और आपको पता चल गया हमारा माइंडसेट क्या है। दोनों वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। कहाँ जा रही हो? ऑफिस? हाँ। अरे बाहर ठंड है, पैंट पहन लो। तुम्हें दिक्कत ना ठंड से नहीं है, मेरी शॉर्ट स्कर्ट से है। और इस स्कर्ट से भी ज्यादा शॉर्ट क्या है पता है? तुम्हारी सोच, क्योंकि मेरा काम है मेरे हुनर पे है, कपड़ों पे नहीं। नाश्ता तैयार है, और कुछ चाहिए? दीदी, ये क्या पहना आपने? ऐसे कपड़े कौन पहन के आता है काम पे? मैडम, मेरा काम मेरे हुनर में है, कपड़ों में नहीं। क्या लगा? क्या समझ में है? ये होती है हिपोक्रेसी, ये होता है डबल स्टैंडर्ड। वुमेन एम्पावरमेंट माय फुट, ये हिपोक्रेसी। ये बोलते बोलते कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। कहाँ आप लोगों ने मिसयूज कर दिया, आपको शायद पता नहीं चला। बिल्कुल इस वाइफ की तरह कितनी दोगली हैं वो। यही नहीं, एक और वीडियो दिखाता हूं आपको। ये वीडियो देखिए कि बिग बॉस में आने वाली एक कंटेस्टेंट स्प्लिट्सविला की वन ऑफ द पॉपुलर पर्सनालिटीज क्या बोल रही हैं। लौंडियाबाज हुआ, चीट किया तो कोई बात नहीं, हम भी करेंगे। 2 साल शादी, 3रे साल डिवोर्स, उसके बाद हम भी निकले, वो भी निकला, सॉर्टेड, आधा हिस्सा इधर। तो एक कशिश मैडम पता क्या बोल रही हैं? ये बोल रही हैं इट्स वेरी इजी यार, शादी करो, तलाक लो और आधा पैसा अंदर करो। ये है माइंडसेट। इस माइंडसेट को टूटने की जरूरत है, और अतुल की जो वॉइस है गाइस, वो इस माइंडसेट को तोड़ने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका अदा करेगी, क्योंकि रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड एंड आई हैव बीन डिमांडिंग इट ऑन ट्विटर, ऑन लिंक्डइन एंड थ्रू माय यूट्यूब वीडियोस। आई होप आप इन वीडियोस को शेयर करें, इन ट्वीट्स को रीट्वीट करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट इस वीडियो के नीचे दिखना चाहिए, इस वीडियो के रिएक्शंस पे दिखना चाहिए, इस वीडियो की शेयरेबिलिटी पे दिखना चाहिए गाइस, बिकॉज दीज आर टफ क्वेश्चंस, नॉट एवरीबॉडी वुड आस्क देम, बट यू कैन टेक दिस मटेरियल,
and ask these questions, go out there on social media and ask these difficult questions because I'm sure it will be difficult to answer them as well. मैं बस ये बोलना चाहूंगा निकिता सिंघानिया है आपको और रीटा कौशिक जी आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए अपनी। ये सेंसिटिव मुद्दा है, पूरा भारत, पूरा देश आप लोगों की तरफ देख रहा है, आपके बयानों की वेट कर रहा है, सामने आइए। दोस्तों, अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी कि उनके पेरेंट्स किसी भी तरह की हरासमेंट से बचें और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बयान हम मांगे, जिससे ऐसा ना हो कि ढकी छुपी ढंग से ये मामला सॉर्ट हो जाए और अतुल के पेरेंट्स को न्याय नहीं मिले। बिकॉज जस्टिस फॉर अतुल एंड जस्टिस इज ड्यू और मैं अतुल के साथ हूं, ये सब टैगलाइंस चलती रहनी चाहिए। बिकॉज ये नहीं चलेंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ये सब कुछ ठंडे बक्से में कैद हो जाएगा और पेरेंट्स जो हैं अतुल के बस रोते बिलखते रह जाएंगे। आई होप वी डू नॉट हैव टू सी another case like that. We just got scattered in the noise to start with and then everybody stopped talking about it after a while. मैं नहीं चाहता ऐसा। Keep the steam, keep the fire and ask the questions. Share this material, like this video, comment what do you think about it. कितनी अजीब सी बात है ना, एक पिता अपने बेटे को नहीं देख पाया और एक बेटा अपने माँ बाप को बचाने के लिए इस दुनिया से ही चल बसा। तो क्या आज हम इस सिस्टम को बदलने के लिए क्या खड़े हो सकते हैं? क्योंकि सिस्टम हमने ही बनाया है और ये सिस्टम अगर हमने चेंज नहीं किया तो ये कब हमें ही खा जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। इस वीडियो को शेयर करिए, हर प्लेटफॉर्म पे डिमांड कीजिए जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। मैं अतुल के साथ हूं, लिखिए। कहां हो निकिता, लिखिए। जस्टिस इज ड्यू, लिखिए। ये एक आदमी की कहानी नहीं है, हर एक उस आदमी की कहानी है जो हमारे सिस्टम के इनजस्टिस का शिकार है। मैं एक ऐसे ही वीडियो में तड़कते भड़कते ब्लंट ओपिनियन और रिएक्शन के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, नोटिफिकेशंस ऑन करके रखिएगा, क्योंकि मैं हूं काश, आप देख रहे हैं पीपो है और अब कुछ नहीं छुपेगा।